बीजेपी आगामी 2027 की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी टीम भी बना ली है। बता दें कि इस बार बीजेपी ने संगठन में युवा और महिलाओं पर अधिक फोकस किया है। तो वहीं संगठन में भी उत्तराखंड के इतिहास में बीजेपी ने पहली बार एक महिला को महामंत्री बनाया। इन्हीं सब विषयों को लेकर बीजेपी की नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज से हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर दी है और प्रदेश कार्यकारिणी में इस बार देखा जाए तो महामंत्री पद पर जो है पहली बार किसी महिला को जो है वो पद दिया गया है, महामंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही 2027 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अब जुटती हुई दिखाई दे रही है। आज इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत जी। मैम, आपको संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और पहली बार देखा गया कि जो है किसी महिला को महामंत्री पद पर जो है नियुक्त किया गया हो। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे और कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद और सभी का मैं कहूँगी शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद। और जब हम बात करते हैं कि पहली बार, तो हर चीज़ें महिलाओं के लिए पहली बार होती ही हैं। तो आज ये ज़रूर हुई है, उत्तराखंड में ज़रूर पहली बार हुआ है, लेकिन मोदी जी की ये कोशिश हमेशा रही है कि देश भर में महिलाओं को ऐसा मौका मिले। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भट्ट जी हैं, तो सभी का, अजय जी हैं संगठन मंत्री जी हैं, तो सभी के विचार में ये अगर आया कि महिला को इस दायित्व पे होना चाहिए, तो मुझे लगता है अच्छे से हम उस दायित्व को निभाएंगे भी। और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ हैं कि आधी आबादी जिस प्रकार से पार्टी के साथ जुड़नी चाहिए और अच्छी तरह जुड़े और हम 27 में और अच्छे मार्जिन से जीत कर आए, तो उसको हम पूरा भी करेंगे, उस लक्ष्य को। मैम, इस बार देखा गया युवा मोर्चा हो, युवाओं को हो या फिर महिलाओं को प्रदेश कार्यकारिणी में ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके पीछे क्या माना जाए, क्योंकि चर्चा ये भी है कि युवा और महिलाओं में थोड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से युवा और महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया गया। नहीं, देखिए, युवाओं और महिलाओं में नाराजगी नहीं है, युवाओं और महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। ये तो बहुत समय से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश को बांटने के बारे में जब बात करते हैं, तो ये दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो देश को बांटने की बात करते हैं, वो क्षेत्रवाद की बात करते हैं, वो अलग भाषाओं की बात करते हैं, वो अलग जाति की बात करते हैं, अलग अलग धर्म की बात करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता बात करते हैं, हमारे कोई भी नेता बात करते हैं, तो मोदी जी ने कहा कि हमारे पास केवल 4 जातियां हैं, वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। तो हम इन जातियों पे काम करते हैं। तो देखिए, वो देश को अलग अलग जातियों में बांटते हैं, हम देश को इस तरीके से इस जातियों में बांटते हैं। तो आप महिला के लिए भी काम करना है, गरीब के लिए भी काम करना है, युवा के लिए भी करना है, और हमारे लिए किसान भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि आज संगठन में भी आपको महिला भी, युवा भी, उनका भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मैम, 2027 के चुनाव आने वाले हैं। अब जो बड़ा चुनाव प्रदेश में होना है वो 2027 का विधानसभा चुनाव ही होना है, तो उसको लेकर आप किस तरीके से कार्य करेंगे, संगठन में आगे किस तरीके से कार्य होगा, 2027 को लेकर किस तरीके से आगे रणनीति बनेगी? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। ये ऐसी पार्टी नहीं कि जो चुनावी दौर पर आती है, मशरूम की तरह आती है, मेंढकों की तरह आती है बरसात के टाइम पे, ऐसी पार्टी नहीं है। तो देखिए, हम तो लगातार 5 साल अपने लोगों के बीच में, समाज में, जनता के बीच में बने रहते हैं। तो उद्देश्य हमारा यही है, जीत तभी होगी जब पार्टी सर्वस्पर्शी होगी, पार्टी हर बूथ पे होगी, पार्टी हर पन्ने पे होगी। तो वही हमारा उद्देश्य रहेगा कि 27 तक हम उसको सुनिश्चित करें कि हम हर जगह हमारी मौजूदगी हो, और फिर हम उस जो अपनी प्रेजेंस है, अपना जो कनेक्ट है जनता के साथ, उसको हम वोट में तब्दील कर सकें। मैम, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि जिन लोगों को संगठन में मौका दिया जाता है, संगठन में महामंत्री का पद बड़ा पद होता है, जिन्हें इस पद पर बैठाया जाता है, तो वो चुनाव ज़्यादातर उन्हें नहीं लड़ाया जाता। आप 2022 में भी टिकट की मांग कर रहे थे डोईवाला विधानसभा सीट से, तो इस बार आपको महामंत्री बनाया गया है, तो क्या अब चुनाव लड़ने का जो आपका विचार था वो अब शांत है या फिर कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको जो काम दिया जाता है आप वो करते हैं। तो अभी जो दायित्व मिला है वो है संगठन के काम करने का, और उसी पर फोकस है, वही हम कर रहे हैं। जब जो दायित्व मिलेगा तब वो करेंगे।
तो क्या आप एक बार फिर 2027 में टिकट की दावेदारी करते वो हुए मैंने दिखाई देंगे? कहा कि अगर संगठन कोई आपको दायित्व देता है तब आप करते हैं, तो अभी तो ये मिला है जिम्मेदारी, तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। जी। मैम, आप दूसरों से जनरल सेक्रेटरी रही हैं। अक्सर दिल्ली में आपने शुरुआत अपनी राजनीति की। अक्सर देखा जाता है कि लोग दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा जाना चाहते हैं और आप दिल्ली की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आई हैं। तो क्या आपका विचार नहीं था कि दिल्ली की राजनीति आपको करनी चाहिए? आप दिल्ली की राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आई हैं? मैं दिल्ली में कभी भी दिल्ली में राजनीति में नहीं थी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी और पार्टी में काम शुरू किया तो उत्तराखंड से किया, अपने प्रदेश से ही किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज़रूर दिल्ली में हुई, इसीलिए मैं छात्र राजनीति में जब रही, यूनिवर्सिटी में रही, जब चुनकर आई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुन के आई, जहाँ पर लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उन लाखों स्टूडेंट पे, जहाँ पे पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रतिनिधित्व करना, वहाँ पर चुनकर आना एक बड़ी चुनौती रही, मतलब उस वक्त, और वो हमने पूरी भी करी और हम उसको जीत कर भी आए, तो वो हमारे लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन जब छात्र राजनीति करी और छात्रों के बीच में रही, उसके बाद विद्यार्थी परिषद का जो काम किया वो दिल्ली में ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का काम किया उसकी शुरुआत मैंने उत्तराखंड से ही करी, अपने प्रदेश से, और लगातार अभी उत्तराखंड की सेवा कर रही हूँ। बीच में एक दो बार ज़रूर मुझे राष्ट्रीय दायित्व मिले, उसके लिए तो पूरे देश भर में प्रवास करना पड़ा, तो अब यहाँ हैं तो प्रदेश में रहेंगे। जी। मैम, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं पर को ज़्यादा दायित्व देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या माना जाए 2027 में इस जो प्रदेश कार्यकारिणी बनी है, इससे क्या माना जाए कि 2027 में टिकटों में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहने वाली है? मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी की और हमारे सभी नेतृत्व की, सीएम हो, पीएम हो, हमारे अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी का एक फोकस रहता है कि महिलाओं को, जैसे मैंने कहा, कि प्रतिनिधित्व ज़्यादा होना चाहिए, उनको चुनकर भी ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है जीत। तो जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको टिकट मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें पार्टी के 100% कार्यकर्ताओं को इस पर विश्वास होना चाहिए, इस पर अग्री करना चाहिए, क्योंकि तभी जब विश्वास होगा तभी आप पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं का जब प्रतिनिधित्व की हम बात करते हैं तो 33% आरक्षण अगर किया है, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, तो वो हमारी ही सरकार लेकर आई और मोदी जी के ही इनिशिएटिव से वो आज हमारी पार्लियामेंट में पास हुआ है। तो ऐसे ही विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में और ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधि वो बनेंगी, और जब अगर वो ज़्यादा लोकसभा नहीं लड़ पाती या ज़्यादा विधानसभाएं नहीं लड़ पाती हैं, तो दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि वो राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा में अगर हमारी परसेंटेज है तो वो महिलाओं की परसेंटेज आप अभी इस वक्त देखेंगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का काम महिलाओं में मोदी जी लगातार कर रहे हैं और वो हमें देखने को भी मिल रहा है। मैम, इन दिनों चर्चाएं ये भी है कि एक इंटरनल सर्वे बीजेपी का हुआ है, जिसमें कि प्रदेश की बात की जाए तो कई विधायकों को लेकर वो सर्वे हुआ, जिसमें कई विधायकों की सीट बदलने की बातें चल रही है, और जो बहुमत 2022 में भाजपा का आया 47 सीट, उससे कहीं ना कहीं जो वो सीटें घट रही इस बार रही है। एक इंटरनल सर्वे हुआ है, इससे आप कितना वाकिफ रखते हैं कि आप इस तरीके का कोई सर्वे हुआ है पार्टी के अंदर? जब इंटरनल सर्वे है तो वो एक्सटर्नल कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा हो ही नहीं सकती। अब जब इंटरनल सर्वे हुआ है तो उसकी बातें इंटरनली ही होंगी। इसकी जानकारी मेरे पास तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन सर्वे लगातार पार्टी में होते रहते हैं। वो सर्वे नहीं कह सकते उसको, हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस चेक सभी का होता है, जो चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्टी के लोग हों, सभी का परफॉर्मेंस देखा जाता है। यहाँ कौन कैसा काम कर रहा है उसी हिसाब से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो जनरली होती रहती है पार्टी में। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत जी, और साफ तौर पर इन्होंने सभी विषयों को लेकर अपनी बातें रखी, चाहे वो 2027 के विधानसभा चुनाव हो या फिर संगठन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर को हो, तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।